यहां से यही है ना मेन्यू इसका। अगर आपको नजर नहीं आ रहा अपनी चेयर उधर पीछे चले जाओ, ठीक है। सर आपको आ रहा है, सही आ रहा है पीछे से, तो आपको लेफ्ट राइट घूमना पड़ रहा है ना मेरी वजह से। आगे जी बिजनेस प्रोफाइल, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में भी इसी जगह पर है, क्योंकि मैं तो इसे फ्रीक्वेंटली यूज कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर ना आ रही हो तो फिर कहाँ आएगी, जरा ये भी देख लें। यहां से हम मोर पे जाएंगे, मोर फ्रॉम गूगल। ताकि जो घर में जाके कंफ्यूजन आपको है ना वो भी यहाँ पर देखें, इस जगह पर होगी। क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो अभी तो आपने प्रोफाइल बनाई भी नहीं है, ठीक है। उसको नहीं पता कि आप प्रोफाइल बनाना भी चाह रहे हो, तो ये बिल्कुल अपनी स्पेस पे पड़ी होगी जहाँ ये होती है। हाँ, आप जब इसे यूज करना शुरू कर दोगे फिर ये आपके पास ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगी। जरा देखते हैं ये कहाँ होनी चाहिए। जी, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहां से हम ऑल में चले जाते हैं। आपने बताना है अब कहाँ होगी। इसमें भी नहीं होगी, ठीक है ना। सबको समझ में आ गई ना कि किधर पड़ी होगी, क्योंकि बिजनेस टूल है तो ये हमें कहां से मिलेगी, बिजनेस में से मिलेगी। जी आ गई। यहां पर गूगल एड्स भी है, देखें, यानी जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे तो भी हम यहां पे आएंगे। जी आगे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, मैनेज नाउ, इस पे चलते हैं। अब किसी ने नहीं कहना कि प्रोफाइल नहीं मिल रही है हमें। हाँ, आपके जीमेल के साथ आपकी प्रोफाइल है, यानी आपने अपना जीमेल खोलना है और उसके बाद आपने प्रोफाइल को एक्सेस कर लेना है। आ गई है। किसी पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सस्पेंडेड, किसी पे लिखा हुआ आ रहा है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, या ऐसी पढ़ाते पढ़ाते बनाई होंगी, ठीक है। और एक पे लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड, ठीक है जी। इस पे चले जाते हैं हम लोग। क्यों नहीं हुई? तो लॉगिन किया ना, अभी हमने लॉगिन ही तो किया। अभी इतना सारा जो प्रोसेस करके आया हूँ मैंने, जीमेल खोलने के बाद लॉगिन ही तो किया। जीमेल लॉगिन कर दिया ना आपने, उसके बाद आप कहाँ गए, मेन्यू में गए, मेन्यू से आप बिजनेस प्रोफाइल में चले गए। जीमेल कर लिया लॉगिन, उसके बाद आपने इसे खोलना है, मैनेज नाउ का बटन आएगा, प्रोफाइल खुलेगा, ठीक है। और आप इसमें जब रोजाना काम करना शुरू हो जाओगे तो वो भी इतने नीचे भी नहीं होगी, फिर तो ऊपर ही नजर आ जाएगी, जैसे भी आप देख रहे थे मुझे नजर आ रही थी। अच्छा, अब ये एक नई चीज है जो गूगल ने हमें दी हुई है, ठीक है। पहले क्या था कि हम इस जगह से आकर प्रोफाइल को मैनेज करते थे। अब वो गूगल क्या करने जा रहा है, अब वो ये कह रहा है आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल को डायरेक्ट गूगल पर ही चलाएं, यानी कि उसकी सारी ऑप्टिमाइजेशन मैनेजमेंट यूजर ही करें। वैसे हमें देखा जाए तो हम तो किसी प्लेटफॉर्म से ज्यादा कंफर्टेबल है। ऐसे ना जैसे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये नहीं है कि आपका एडमिशन हुआ तो उधर रिसेप्शन पे खड़े होकर मैं पढ़ाने शुरू कर दूं आपको। तो ये बेसिकली तो यही कह रहा है कि उधर ही कर लो जो कुछ करना है, जहाँ से गूगल करते हो, ठीक है। तो उसकी बैकग्राउंड में किस साइंस के तहत वो ये काम कर रहा है, क्योंकि मैं एज ए ऑप्टिमाइजर तो कंफर्टेबल हूँ इस जगह पर। तो मैंने ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो मैं कभी भी गूगल पर डायरेक्ट नहीं करूँगा काम, ठीक है। मैंने जितनी ऑप्टिमाइजेशन करनी है मैं इधर करूँगा, लेकिन वो कहता है भाई उधर ही कर लो, यानी वो इस तरफ लेकर जा रहा है। इसके बाद उनके पास एक इसका ऐप भी है, गूगल माई बिजनेस। बेसिकली इसका जो पुराना नाम है वो गूगल माई बिजनेस है, यानी पहले जो प्रोफाइल का नाम था, अगर हम आज से 3, 4 या 5 महीने पीछे चले जाएं तो इसका नाम गूगल माई बिजनेस होता था। जैसे एड्स लगाने होते थे ना तो हम कहते थे गूगल एडवर्ड्स, ये नाम आपने सुना हुआ है, आज भी लोग यही यूज करते हैं। हालांकि गूगल एडवर्ड्स एक्सपायर हो चुका होगा, उसको रिप्लेस कर दिया है गूगल एड्स ने, यानी कि गूगल एड्स बेसिकली गूगल एडवर्ड्स ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने उसका नाम चेंज करके अब गूगल एड्स रख दिया। सेम इसी तरह इसका जो पॉपुलर नेम था वो था गूगल माई बिजनेस, लेकिन उन्होंने गूगल माई बिजनेस को अब रिप्लेस कर दिया और इवन अब यहाँ पर गूगल माई बिजनेस लिखा हुआ भी नहीं आता। तो अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल यूट्यूब पर जाकर किसी का लेक्चर देखो और वो लेक्चर 1 साल पुराना हो तो वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल नहीं कह रहा होगा, वो कह रहा होगा गूगल माई बिजनेस, यानी वो इधर जब आएगा गूगल में लेकर तो वहां पर भी गूगल माई बिजनेस ही लिखा होगा। लेकिन क्योंकि अब उन्होंने इसको अपडेट कर दिया तो इसका नया नाम जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है अब आप इसको चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो। मैं इसे क्या कह रहा हूं, चेयर, अदरवाइज क्या होगा, मुझे गूगल पे ले जाएगा वापस। ओके,
आगे क्या कह रहा है जी, हेल्प गूगल इंप्रूव योर एक्सपीरियंस, सेलेक्ट एन ऑप्शन टू कंटिन्यू, हैव यू ट्राइड मैनेजमेंट योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन सर्च और मैप्स। ठीक है, कहता है आप कभी सर्च पे जाकर या मैप्स पे जाकर भी अपनी प्रोफाइल को मैनेज करते हैं? तो आप अगर करते हैं तो आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है? मुझे लगता है कि नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है अभी ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। जरूरी नहीं है कि मेरी राय से दूसरे डिजिटल मार्केटर भी मतलब कहेंगे ठीक है आप सही कह रहे हैं। बात क्या है, मैं जिस चीज़ में कंफर्ट फील करता हूँ, ठीक है, मैं उधर खड़े होकर नहीं पढ़ा सकता था, मैं इधर खड़ा हो गया, मुझे जो कंफर्ट लग रही है मैं वो कर रहा हूँ। सो एज ए डिजिटल मार्केटर मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं काम करता हूँ तो मैं ज़रा स्पीड से ज़रा स्मूथली काम कर लेता हूँ। सो हम इस पर कर लेते हैं, अदरवाइज आप जाके वहाँ भी कर सकते हैं, वो आपको कह रहा है वहाँ भी करो काम, मैंने तो नहीं कह रहा उधर काम करने से। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या कहते हैं जी, फिलहाल मैं कहता हूँ आई एम नॉट श्योर और नॉट नाउ। लो वापस आ गए उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ हम आए थे कि मैंने उधर नहीं जाना अभी। ठीक है, अभी मुझे नहीं है कि मैंने कहा आई एम नॉट श्योर का मतलब क्या है कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो कभी उस प्लेटफॉर्म को टेस्ट नहीं किया, ना ही मैं करना चाह रहा हूँ, मैं इधर क्या काम करना था। उस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करने से कोई मुश्किल बात नहीं है, उधर जाएंगे यही वाली ऑप्शन उधर भी नजर आनी शुरू हो जाएगी डायरेक्ट कि भाई पोस्ट लगाओ, रिव्यूज मैनेज करो। ठीक है, सब चीजें वहाँ आएंगी, लेकिन इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वहाँ पर ये चीजें आपको नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मैंने कहा कि हम समझने के लिए यहाँ से बात शुरू करें। ठीक है, मैं भी जितनी प्रोफाइल्स मैनेज करता हूँ ऐसी जगह से ही कर रहा हूँ, इधर से करता हूँ। ठीक है, ये एक प्रोफाइल है, मेरे पास एक वेबसाइट है, उसकी मैंने प्रोफाइल बनाई है, इस पर कभी कुछ काम वगैरह नहीं किया, ये मैं आपको वैसे ही खोल दिया आप लोगों के लिए कि आप देख लें इसको। ठीक है, ये क्लाइंट की प्रोफाइल नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये सारी प्रोफाइल आ गई है। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पर है, ये ऑप्टिमाइजेशन है जो मैंने करनी है। ये जो लेफ्ट साइड पर मुझे मेन्यू नजर आ रहा है ना इसका, यहाँ से मैंने सारी इसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है। तो सबसे ऊपर हम बात करते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, होम, और होम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, चुंगा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, कि एक स्टोर है जिसका नाम ये रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे लोकेशन दिखा रहा है कि किस लोकेशन पर ये स्टोर हमने बनाया हुआ है, यानी किस फिजिकल लोकेशन के साथ इस स्टोर को अटैच किया हुआ है। यानी आप समझ लीजिए एक दुकान है, ठीक है ना, लेकिन ऑनलाइन शॉप है। आगे चलें, होम किया तो होम पर देखें जरा क्या कुछ नजर आ रहा है, काफी कुछ नजर आ रहा है। फील हो रहा है कि एक समरी सी बनी हुई है सारी होम पर प्रोफाइल की, यानी कि सारी चीजें प्रोफाइल को मुख्तसर करके वो यहाँ पे दिखा रहा है। जिन लोगों की प्रोफाइल अप्रूव हो गई है वो 1 या 2 दिन के बाद यहाँ आकर इन चीजों को देखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, क्रिएट पोस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड फोटो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट ऐड। क्रिएट ऐड का मतलब है गूगल ऐड। कहता है आपने अगर गूगल ऐड बनानी है तो आप इधर से क्रिएट ऐड पर चले जाओ। बिजनेस प्रोफाइल तो हमने फ्री में बना ली, मगर गूगल ऐड फ्री में नहीं बनेगी। ठीक है, गूगल ऐड बनाने के लिए एक तो हमें पैसे भी खर्चने पड़ेंगे, नंबर वन गूगल ऐड तक जाने के लिए हमें अपना पेमेंट मेथड भी ऐड करना पड़ेगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ गूगल ऐड चलाना है, तो वो कहता है भाई कम से कम $1 तो लगाओगे, मैं कहता हूँ यस लगाऊंगा, तो कहता है हाँ जी फिर बताएं हमें पे कैसे करेंगे। ठीक है, मैं नहीं कह सकता जैस कैश से पे करूंगा, मैं नहीं कह सकता इजी पैसा से पे करूंगा, मुझे कहेगा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दो या अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दो या वीजा कार्ड की, जो भी कार्ड आपने यूज करना है उसकी सारी तफसीलात मुझे बताओ। यानी कि वो कार्ड का नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका पासपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें बता के, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज करेगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपसे वो लेगा। गूगल ऐड का क्या है सिलसिला, इसको हम आगे चलकर देखेंगे जब हम गूगल ऐड की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक शॉर्टकट भी रखा हुआ है कि जब हम गूगल एड्स पे जाते हैं तो हमारे पास एक थर्ड पार्टी टूल है क्लेवर एड्स। तो जब आप क्लेवर एड्स से जाते हैं गूगल एड्स पर, आपने शायद वो दूसरी क्लास का एक लेसन भी देखा था, ठीक है ना। तो क्लेवर एड्स से जब आप गूगल एड पर जाओगे तो वो आपसे पेमेंट मेथड नहीं मांगेगा, आपका अकाउंट बना देगा। तो स्टूडेंट्स को जब मैंने प्रैक्टिस करवानी होती है तो उनका मैं अकाउंट क्लेवर एड से बनवा दूंगा। जब आप क्लेवर ऐड से बनाओगे तो आपको गूगल ऐड का एक्सेस मिल जाएगा, तो आप उसमें जो भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी गूगल ऐड बनाने की, वो सारी की सारी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल ऐड का पहले ही एक्सेस नहीं कर सकते अंटिल आप पेमेंट मेथड ना। ठीक हो गया? तो आप क्लेवर ऐड से वो लीगल है और इलीगल है? नहीं, क्लेवर ऐड भी लीगल है मगर वो थर्ड पार्टी टूल है, यानी वो बेसिकली किसी और ने बनाया हुआ है। और जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है, वो बेसिकली मार्केटिंग सर्विसेज देते हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे से सर्विस ले लो, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर लो डायरेक्ट। वो भी गूगल ऐड पर ही आ रहा है, वो भी आपको गूगल ऐड पर ही लेकर आ रहा है, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकर आ रहा है। हो सकता है गूगल ऐड आपको सिर्फ कूपन वगैरह दे रहा होता है नेम यूजर्स को, ठीक है, तो वो सारे कूपन वो एंजॉय करता है।
यानी वो जो आपको फ्री ऑफर्स मिल रही होती हैं, जो बंदा भी इससे थ्रू जाएगा उसको मिलेगी। मैं कभी भी किसी भी जगह पर थर्ड पार्टी टूल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने उसको अपनी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं है। मतलब हमने उसको पेमेंट मेथड तो बताना नहीं, उससे बचने के लिए तो कर रहे हैं कि पेमेंट मेथड ना ऐड करना पड़े। तो जब तक हमें प्रैक्टिस करनी होगी तो हम क्लेवर ऐड से एक अकाउंट बना लेंगे, लेकिन हमने रोजाना क्लेवर ऐड पे नहीं जाना। क्लेवर ऐड हमारा एक एक्सेस दे देगा हमें, ठीक है ना, हमें एक एक्सेस दे देगा गूगल ऐड का। खोला करेंगे हम नेक्स्ट से गूगल ऐड, सिर्फ उसको खोलने के लिए हम क्लेवर ऐड का एक दफा वंस क्लेवर ऐड का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो बात की बात है, उसके ऊपर किसी ने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर गूगल ऐड लिखा हुआ आया है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अदरवाइज जब हम गूगल एड्स पढ़ेंगे तो उस वक्त इसकी बात करेंगे। आगे चलते हैं जरा नीचे, मैं पहले इसका ओवरव्यू करा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए जी, परफॉर्मेंस क्या कह रहा है, अब मेरी बिजनेस प्रोफाइल की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कह रहा है जनाब इस प्रोफाइल की इस वक्त क्या परफॉर्मेंस है कि इसके व्यूज कितने हैं जी 145, सर्चेज कितनी हुई हैं 1, इस पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस पर मैंने पोस्ट भी देखेंगे तो कभी कुछ नहीं लगा। और नीचे आए, ये क्या लिखा हुआ है, सर्च व्यूज और मैप व्यूज, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आता है कि गूगल सर्च में जाके कितने लोगों ने इसे ढूंढा और गूगल मैप्स के ऊपर जाकर कितने लोगों ने इसको ढूंढा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 28 डेज का आपको रिपोर्ट दे रहा है, तो कहता है ये आपकी जो सर्चिंग है ये इतने % कम हुई है एक महीने। हो सकता है कि एक महीने पहले मैंने इस पर कोई इंगेजमेंट की हो, ठीक है, कुछ चीज़ें लगाई हो जिससे लोग ज़्यादा आ रहे हो उसके ऊपर, फिर मैंने उसके बाद कोई काम ही नहीं किया तो कम होती जा रही है। और ये जितना ज़्यादा इंगेज, अभी यही सीखेंगे हम, इस पर जितनी इंगेजमेंट करेंगे आपकी प्रोफाइल की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। नीचे आ जाते हैं जी, और ये क्या लिखा हुआ है, एड अ मैनेजर टू योर बिजनेस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैं किसी दूसरे को अपने बिजनेस में ऐड करना चाहता हूँ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये मेरी एक वेबसाइट की प्रोफाइल है, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं कहता हूँ यार अपने स्टूडेंटों से काम करवा लेता हूँ, तो मैं आप सबको क्या करता हूँ इसका मैनेजर बना देता हूँ। और मैनेजर बनाने के बाद मैं आपको सिखा भी देता हूँ कि भाई प्रोफाइल ऐसे बनानी है। तो मैं आप लोगों को टास्क दे देता हूँ कि भाई ये वाला स्टूडेंट जो है ये काम करेगा और इधर लाकर अपलोड करेगा, ये वाला स्टूडेंट ये काम करेगा इधर लाकर अपलोड करेगा। क्या होगा, मेरी प्रोफाइल पे काम होना शुरू हो जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स का आपको 100% एक्सेस मिले कि आप ऑनर ही बने, आप उनके मैनेजर बन के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सारे एक ही प्रोफाइल के मैनेजर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। एक ऑफिस में कितने सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं ना। बेसिकली वो उनका अकाउंट नहीं खोल रहे, मतलब अगर मैंने ये वाला अकाउंट किसी खास ईमेल से खोला है तो आप मेरा अकाउंट नहीं खोलोगे, आप मेरी प्रोफाइल खोलोगे। अकाउंट किसका खुलेगा, आप ही का खुलेगा। मैं आपको परमिशन दे दूंगा कि आप मेरी प्रोफाइल को यूज कर सकते हो, तो आप मेरे अकाउंट को नहीं खोलोगे। चलें जी आगे चलते हैं, कैसे इनवाइट करना है। यहां से करने की बजाय मैं यूं करता हूं, इधर आ जाते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, यूजर्स। बेसिकली यहां से इन्विटेशन होगी, यानी मैं अगर चाह रहा हूं कि आप लोगों को इनवाइट कर लूं कि भाई आप लोग मेरी प्रोफाइल पे काम करो, तो मैं इस जगह पर आकर आप लोगों का ईमेल दूंगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, प्राइमरी ऑनर, और ये लिखा हुआ है ऐड यूजर। मैं इधर आता हूं, यहां पर आकर मैं ईमेल देता हूं, जी इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी ऐड करूंगा। आज नहीं करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों से जो मैं काम सिखाऊं उसकी प्रैक्टिस करें। जी आगे ईमेल्स, मैं कहता हूं भाई ये वाला अकाउंट है जिसे मैं करना चाह रहा हूं, और यहां से रोल आ रहे हैं। मैं चाहूं तो ऑनर बना दूं, और चाहूं तो मैं क्या हूं, प्राइमरी ऑनर हूं, और दूसरे को जो बना रहा हूं ऑनर बना रहा हूं, तो इन दोनों में फर्क है। प्राइमरी, हाँ वो सेकेंडरी ऑनर होगा, प्राइमरी ऑनर नहीं होगा, ठीक है। और मैनेजर का क्या मतलब है कि भाई मैं ऑनरशिप नहीं देना चाह रहा, मैं जस्ट उसको मैनेजर ही बनाना चाहता हूं, तो मैं कहता हूं भाई इसको मैनेजर बनाओ और इनवाइट का बटन दबा देते हैं और डन कर देते हैं, मैसेज आ गया इनवाइटेड। इस तरह आप किसी को भी अपनी प्रोफाइल पे, इसी तरह मिसाल के तौर पर आप कहीं से बिजनेस लेते हो, बिजनेस प्रोफाइल बनाने का कि भाई मैं आपकी बिजनेस प्रोफाइल बना देता हूँ, तो आप उसकी बिजनेस प्रोफाइल उसके मोबाइल से बनाओ, उसके बाद जब उसकी प्रोफाइल बन जाए उसको आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इसको मैनेज करूँगा, फिक्र नहीं। आप उसके
मैं परमिशन ले लें, आप उसके मैनेजर बन जाएं और उसकी प्रोफाइल को ग्रो करें। जैसे हम एज ए क्लाइंट कर रहे होते हैं लोगों को, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका काम है मैनेजर बन के भी गूगल एड्स के लिए जी बिल्कुल। अब नहीं, गूगल ऐड को निकाल दो बिजनेस से, अभी हम प्रोफाइल की बात करें, ठीक है। गूगल ऐड के लिए अलग तरीका होगा, गूगल ऐड यहाँ से नहीं होगा। गूगल ऐड की जो आप समझ लोगे परमिशन है वो अलग जगह से दूंगा मैं करके। ये गूगल ऐड की परमिशन नहीं दे रहे, ये किसकी परमिशन दे रहे हैं? ये हम अपनी प्रोफाइल को कंट्रोल करने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैंने बिग सोल्यूशन वालों से कहा कि भाई मुझसे करवा लें अपनी प्रोफाइल मैनेज, मैं करता हूँ तो आपको मैं प्रॉपर ले आऊँगा कुछ कीवर्ड्स के, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है जी कर लेते हैं। तो मुझे अपना ईमेल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मुझे क्या करेंगे, मैनेजर बना देंगे। मैं अपने ही ईमेल से उनकी प्रोफाइल को एक्सेस करके उस पर काम करूँगा। हम किसी को इनवाइट क्यों करें? मैनेजर बंदों में कौन जवाब देगा? ताकि हम को पोस्टर लगा सके, रिप्लाई कर सके लोगों को। यानी वो आपने इनवाइट किया मुझे, तो आप चाह रही हैं कि आपकी प्रोफाइल ग्रो हो। आपकी प्रोफाइल ग्रो होने का क्या मतलब है? आपको बिजनेस लीड्स चाहिए बेसिकली, ठीक है ना। मतलब बिग सोल्यूशन वाले कह रहे हैं कि आप लोग सब एडमिशन ले रहे हो, कोई भी गूगल ऐड देख के तो नहीं आया, कोई भी सोशल मीडिया देख के नहीं आया, सब लोग डायरेक्ट कस्टमर हो बिग सोल्यूशन। यानी कि सबको पता है भाई, लेकिन ऐसे कस्टमर्स भी तो है ना जिनको पता है कि बिग सोल्यूशन है, एक कॉलेज है जहाँ पे कोर्सेज होते हैं, हर तरह के कोर्सेज होते हैं, किसी को किसी ने बता दिया, ऐसे है ना आप लोग। अभी ये उस एरिया को टारगेट नहीं कर रहे जो ऑनलाइन एरिया है। ऑनलाइन एरिया क्या है? सोशल मीडिया पर ऐड चल रहे हो। ऑनलाइन एरिया क्या है? कि गूगल पर ऐड चल रहे हो। ऑनलाइन एरिया क्या है? कोई बंदा जियो की वेबसाइट खोले, उसके ऊपर इश्तेहार आ जाए गूगल का, बिग सोल्यूशन का, मतलब गूगल ऐड हो, बिग सोल्यूशन का चल रहा हो, तो क्या होगा? अब ऑडियंस चेंज होगी ना। अब ये वो ऑडियंस नहीं है जो इनको जानती है, ये एक एक्स्ट्रा ऑडियंस है। तो हम ये कहते होते हैं कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो बेसिकली आप एक नया बिजनेस करते हो। यानी आपकी एक प्रोडक्ट है जो कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सेल कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी सेल हो रही है, लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हो तो आप अपनी एक नई प्रोडक्ट बना लेते हो। वो प्रोडक्ट क्या होती है कि प्रोडक्ट तो सेम रहती है, लेकिन ऑडियंस आपकी 100% चेंज हो जाती है। वो उधर की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट ऑडियंस होती है, वो वाली ऑडियंस और है। अब अगर हम एक पूरा महीना ऐड चलाएं और उसके कुछ 6-7 लाख इंप्रेशंस लाहौर में लगा दें, आपका क्या ख्याल है? तादाद बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कितने सारे लोग कंप्यूटर कोर्सेज को ढूंढ रहे होंगे? 6-7 लाख लोगों को जब इश्तिहार नजर आएगा, ठीक है ना, तो उसमें से कितने सारे पॉजिटिव लोग होंगे, और हम टारगेट भी उनको ही करेंगे, ठीक है ना। फिर हम टारगेट भी उनको ही करेंगे कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं इनको दिखा दो, ये पेरेंट्स हैं उनको दिखा दो, ये मैट्रिक के बच्चे हैं इनको दिखा दो, ये लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिन्हें कंप्यूटर सीखना होता है, इनको दिखा दो। तो उन लोगों को जब हमारा ऐड नजर आएगा तो लाजमी बात है कि उतने सारे लोगों के पास इंप्रेशन जाएंगे। तो अगर हम ये कहेंगे उसके अंदर से 5 लाख में से हमें कोई, मैं कहता हूँ 2-2.5 लाख क्लिक्स भी मिल जाए, ठीक है ना, तो उनमें से हम 1000 लोगों को कन्विंस भी कर लें। ये मैं ऐसी रफ सी बात कर रहा हूँ विदाउट एनी टारगेट, ठीक है, कोई भी टारगेट। तो ये हमारा क्लाइंट चेंज है, ये वो क्लाइंट नहीं है जो बिग सोल्यूशन का क्लाइंट है। बिग सोल्यूशन का क्लाइंट तो वही है जिसको पता है यहाँ पर बिग सोल्यूशन मौजूद है, इधर है, कहाँ है, लाहौर में, सबको पता है कि भाई कंप्यूटर कोर्स करना है तो बिग सोल्यूशन चले जाओ, ठीक है ना। यही माइंडसेट है ना, इसी माइंडसेट के साथ आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक वो क्लाइंट है जो इस माइंडसेट वाला नहीं है, वो किसी और जगह जा रहा होगा, वो सोशल मीडिया से किसी और जगह डाइवर्ट होता होगा, वो यूट्यूब से किसी और जगह डाइवर्ट होता होगा, वो गूगल से किसी और जगह डाइवर्ट होता होगा, उसको डाइवर्ट करके वो बिग सोल्यूशन में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ला सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ये सब के लिए इम्प्लीमेंट होती है, ये हर बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है ना। मसलन जैसे मैं ये कहूँ कि एक प्रोडक्ट लगी हुई है जी मुहाफिज। अब इस मुहाफिज को क्या है, इस मुहाफिज का एक ग्राहक है जो होम यूजर है, ठीक है, उनके घर में अच्छी अच्छी हैवी डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, एसी लगा हुआ है, एलसीडीज लगी हुई हैं, तो वो कहता है भाई वोल्टेज आजकल बड़े खतरनाक आते हैं तो ये मुहाफिज लगा लेते हैं। अब ये एक कस्टमर है जिसने सीधा जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाके खरीद के ले आना। एक वो कस्टमर है जो घर बैठा हुआ है, आज रात को उसकी एलसीडी जल गई और उसने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर एक इश्तिहार देखा था, उस पर लिखा हुआ था कि आप अपनी एलसीडी को जलने से बचाओ,
खरीदेगा ना, खुद भी खरीदेगा, दूसरों को भी कहेगा खरीद लो ये जल्दी से आप। तो ये अब ब्रांड अलग बन गई ना, एक मोहब्बत की एक नई ब्रांड बन गई ना, जो डिजिटल ब्रांड है, जो इंटरनेट के ऊपर आ रही है उसकी ब्रांड। तो ये डिजिटल मार्केट, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपको मैंने यूजर ऐड करना बता दिया, ठीक है। अगले लेसन में हम लोग इसको भी देखेंगे। इसके अंदर जो पहला टैब हमारे पास आ रहा था वो था पोस्ट का, ठीक है। उसके बाद हम अगले टैब में जाते हैं, अभी ये स्क्रीन चला लेते हैं। पहला था होम, दूसरा है पोस्ट, अभी नजर आ जाएगा आपको। तीसरे नंबर पर आ रहा है इन्फो। मैं इन्फो में आपको लेके जाने लगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन में क्या चीज आ रही है, चला कि नहीं चला? अब चल पड़ेगा। हो गया? नहीं अब तो ऑन हो गया मेरा। 6 में 2 मिनट चलो। अच्छा मैं इसको चला लूँ इतनी देर में। सबसे बॉटम पर बटन है, ठीक है। ग्राफिक्स किसे आती है? आपको आते हैं? कौन से टूल्स? और यूट्यूबर, आप यूट्यूबर किस तरह के? करंट अफेयर्स की करते हैं। क्या चैनल आपका? क्या नाम है आपका? सैयद हसनैन। बाकी के स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत ग्राफिक्स आनी चाहिए, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स को ही तो ग्रो करना है। तो प्रोडक्ट्स के लिए हमें अपनी चीज़ों को पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर जाना है, वीडियोस बनानी है, वीडियोस की भी थोड़ी की सी एडिटिंग आनी चाहिए। तो मैं ये सोच के कर रहा होता हूँ कि आपको अगर नहीं आ रही तो सिर्फ इतना कि भाई आप लोगों ने कोई बैनर बनाना है, आप लोगों ने कोई थंबनेल बनाना है, तो इतना मैं आपको इसी कोर्स में बता दूँगा ग्राफिक्स उन लोगों को जिन्हें नहीं आती है, सिर्फ बेसिक टूल, ठीक है। इसी तरह एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, तो बहुत अच्छे टूल्स भी हैं। हम थोड़ा सा फिल्मोरा यूज़ कर लेंगे कि भाई आपने वीडियो बनाई, उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लें। ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अवर कोर्स। ये सब इसलिए कि आप लोगों को वीडियोस में भी थोड़ी सी कैप्शन वगैरह लगानी हो तो आप लगा सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी वीडियोस पे इस सूरत में काम करें, ठीक है। आ जाते हैं जी इधर। अब मैं किधर आ गया हूँ? इन्फो वाले पार्ट पे आ गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ रहा है? सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ रही है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ ऐड की हुई है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? चुंगा ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, यानी कि हमने नाम रखा हुआ है अपने बिजनेस का यहाँ पे। अच्छा, अब आए जरा ये PDF में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड कैन कंटेन अप टू 80 कैरेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने ये जो नाम रखना है, ये आपने कितना बड़ा रखना है? 80 कैरेक्टर्स का। लेकिन अगर हम 80 कैरेक्टर्स में बड़ा नाम रखेंगे तो भी एक्सेप्ट होगा, मगर वो नजर उधर से एक चीज नहीं है। इसके अलावा जब हम गूगल एड्स चलाते हैं तो गूगल एड्स भी हम मैप के ऊपर भी चला सकते हैं। अब मैप पे गूगल एड्स चलाने का क्या मतलब है? एक ऐड है जो मैप के ऊपर चल रहा है,
एक ऐड है जो मैप के अंदर चल रहा है, तो जो अंदर मैप चल रहा होगा उसमें हमें गूगल की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। जब आप मैप पे ऐड चलाना चाह रहे हो तो फिर आपको ये लीगल रिक्वायरमेंट यूज किया कि भाई 80 कैरेक्टर से बड़ा नाम ना लिखना, फिर पूरा करना। लेकिन अब अगर हम एज ए ऑप्टिमाइजर बात करें तो हम ये कहते हैं कि हम एज ए ऑप्टिमाइजर बात कर रहे हैं, तो मैं ये इसको अक्सर 80 से बड़ा ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ? इसलिए कि अब अगर हम अपनी प्रोफाइल का नाम रख रहे हैं चूंगा या पीक सॉल्यूशंस, तो ये तो लोगों को पहले ही पता है, मतलब इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है, ये तो ग्राहकों को पहले ही पता है कि भाई कंप्यूटर कोर्सेज करने हैं तो पीक सॉल्यूशन, यानी कि पीक सॉल्यूशन लिखेगा गूगल पे तो एडमिशन लेगा ना। पीक सॉल्यूशन जो इसको जानता है वो तो सीधा इधर दफ्तर में आकर एडमिशन लेगा, तो गूगल करके कौन एडमिशन लेगा? यस, क्या करेंगे वो गूगल पे जाके? पीक सॉल्यूशन तो नहीं लिखेंगे, तो पक्की बात है ना। बेस्ट कंप्यूटर कोर्स लिखेंगे तो हाँ, वो बेस्ट कंप्यूटर कोर्स लिख सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं बेस्ट गूगल एड्स, ठीक है, कोई लिख सकता है बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट लिख सकता है, कोई लिख सकता है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लिख सकता है। यही चीज़ें हैं ना। बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करूँ, ताकि जो लोग सर्विसेज के हिसाब से या जो लोग प्रोडक्ट के हिसाब से गूगल पर सर्च कर रहे हो तो मेरी प्रोफाइल सबसे ऊपर नजर है। ये है, इट इज कॉल्ड, मुक्तसर साहब को बताया कि ये है बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। पहला फैक्टर नाम का आ गया, यानी यहाँ पर हमने नाम बेशक मुक्तसर सा रख लें, लेकिन कोशिश करेंगे अपनी मेन प्रोडक्ट इस पे ऐड करें, ठीक है। अब इस पे ज़्यादा प्रोडक्ट तो ऐड नहीं हो सकती, जो आपको लग रहा हो सीजनल हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक क्लाइंट है स्टार्स अकेडमी, तो उनका सीजनल क्या है, कभी उनकी एफएससी कोचिंग क्लासेस शुरू हो जाती हैं, कभी एफएससी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाती है, कभी एंटी टेस्ट प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि उनकी प्रोफाइल को पार्टली चेंज करते रहेंगे सीजन के हिसाब से, ताकि जब लोग सर्च कर रहे हो तो उधर वही चीज़ नजर आ रही हो। लेकिन ये वाली चेंज हमने कोई बड़ी चेंज नहीं करनी, मतलब ऐसा नहीं करना कि हम स्टार्स अकेडमी में एजुकेशन दे रहे हैं तो हम बिल्कुल अपनी ब्रांड ही चेंज कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते। ऐसे करेंगे तो हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, ऐसे नहीं करना। लेकिन जो सर्विसेज हम मुख्तलिफ पूरे साल में देते हैं उनको हम रोटेट करा सकते हैं, अपनी सर्विसेज को रोटेट करा सकते हैं जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। ये तो हमें पता लग गया कितनी होनी चाहिए 80 कैरेक्टर्स। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, की गूगल बिजनेस प्रोफाइल टेक अवेज। क्या है जी? नंबर 1 गूगल माई बिजनेस। अब ये क्योंकि इसका पुराना नाम है इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली आपने इसे कॉल करना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। गूगल माई बिजनेस कवर फोटो। अब इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की है, कोई भी बंदा आपको सर्च करता है, मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है या डेस्कटॉप हाथ में है, तो आपकी प्रोफाइल पे जब क्लिक करेगा तो सबसे फ्रंट पर जो तस्वीर नजर आएगी वो आपकी कवर फोटो है, ठीक है। तो कवर फोटो की क्या डायमेंशंस होनी चाहिए, यहाँ बता रहा है वो कि भाई 10 किलोबाइट से लेकर 5 मेगाबाइट तक, और उसका जो साइज आपने लेना है वो 180 बाई 608 पिक्सल्स, ठीक है। यानी इतनी विड्थ और हाइट उसकी होनी चाहिए। यानी आपने जो इमेज डिजाइन करना है इस तरह का डिजाइन करना है ताकि उसके हाथ में जब मोबाइल हो तो वहां पर भी उसकी तस्वीर पूरी नजर आए, अगर उसके पास डेस्कटॉप पीसी हो वहां पर भी उसकी तस्वीर पूरी नजर आए, ठीक हो गया। उसके बाद आगे क्या कह रहे जी, अपलोड इधर जेपीजी और पीएनजी। जेपीजी स्मॉलर फाइल साइज एंड टिपिकली बेटर फॉर साइट स्पीड बट पीएनजी इज हायर रेजोल्यूशन, ठीक है। उसने कहा जी कि ये या तो जेपीजी बना लो या पीएनजी बना लो, ठीक है। जिन्हें ग्राफिक्स नहीं पता उन्हें क्या समझ आया होगा, आया कुछ मैंने क्या कहा। अब जो इमेज बना रहे हैं किसी भी टूल में जाकर, आप फोटोशॉप में बना रहे हैं, पेंट ब्रश में बना रहे हैं, चलिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। पेंट ब्रश तो सबको आता है इस्तेमाल करना, है ना, आता है ना, स्कूल के बच्चे भी कर रहे थे, मुझे भी नहीं आता वैसे, मैं भी फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, पेंट ब्रश नहीं यूज़ किया, लेकिन पेंट ब्रश तो सब लोग यूज़ कर लेते हैं, लोग सिंपल सा होता है। वो बच्चे उसमें कभी एप्पल बनाते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं ना, कभी होम पीसी बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप लोग उसमें पेंट ब्रश में। तो इसी तरह आपने जब फाइल बनाई है, इमेज बनाया है, उसको आपने अब सेव करना है, तो आपने जो अपलोड फाइल करनी है यहाँ पर आकर ये उसका फॉर्मेट है। जैसे वर्ड में फाइल बनाते हो तो डीओसी होती है, एक्सेल में बनाती हो तो एक्सएलएसएक्स होती है, ठीक है ना। इसी तरह इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, इमेज, और इमेज के जो मोस्टली अच्छे फॉर्मेट्स हैं उनमें एक जेपीजी और एक, ठीक है। तो उसमें ये कैसे बनाने हैं आपने, ये मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर दूंगा, विकिपीडिया से दूंगा, ठीक है। ये एक्सपर्ट है, लेकिन हम लोगों ने ऐसे करना है, कैसे करना है, ये हमने ऐसे करना है कि भाई आधे घंटे में थंबनेल बनाना सिखाना है, ठीक है ना। जैसे यूट्यूब पे नहीं करते,
कि 20 मिनट में थंबनेल बनाना सीखना है, ठीक है, बस इतना टाइम लेना है हम लोगों ने कि थंबनेल सीधा टास्क पे आना है, मतलब महीने का फोटोशॉप नहीं करना, महीने का कोरेडा भी नहीं करना, बल्कि सीधा एक टास्क करना है कि थंबनेल बनाना है। कोई 2 टूल्स मैं कोशिश करनी है कम से कम टूल इस्तेमाल करके इनको सिखा दें हम लोग कि इनको बनानी चीजें आए। तो आपने फोटोशॉप में जब थंबनेल बनाना है तो फाइल को जब सेव करना है तो वो कह रहा है जेपीजी करनी है या ठीक हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद अगली चीज क्या कह रहा है वो आपको, लोगो। जब आपकी प्रोफाइल खुलेगी तो वहां पर आपका लोगो भी होगा। आपको पता है लोगो क्या होता है, कोई वेबसाइट खोलते हैं उधर भी लोगो लिखा बना हुआ आ रहा होता है, टाइटल बार में भी लोगो छोटा सा नजर आ रहा होता है, इधर भी लोगो लगेगा। तो कह रहा है भाई लोगो किस साइज में बनाना है, इस साइज में बनाना है। ये स्पेसिफिक साइजेज हैं, इनका साइज फेसबुक से इंस्टाग्राम से बिल्कुल नहीं है, ये स्पेशल साइजेज हैं जो प्रोफाइल के साइज है। तो हमने प्रोफाइल के लिए ये साइजेस फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, कहता है जनाब वीडियो भी लगा सकते हैं। और कितनी वीडियो लगा सकते हो, 30 सेकंड्स की। कहते हैं आप अपनी 30 सेकंड की वीडियो लगा लें और यहाँ से आप अपना चैनल भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यानी इधर आए, अब 30 सेकंड की वीडियो लगाने के बाद आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं ट्रैफिक को यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप ट्रैफिक को लेकर जा सकते हैं। और यूट्यूब चैनल की उन्होंने बात की, जिसके मैंने यूट्यूब चैनल की टर्म यूज़ की है, अदरवाइज आप यहाँ से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं। यानी लिंक की ऑप्शन मौजूद है, तो लिंक आप जहाँ मर्जी क्लिक करें, ठीक है। आगे क्या होगा, यानी कि वीडियो आपने कितनी बनानी है, 30 सेकंड्स की वीडियो बनानी है। आपने अपनी प्रोफाइल में कोई ऐसा मोबाइल नंबर यूज नहीं करना जो आप अप्रूव, यानी मैं एक ऐड देता हूँ, ठीक है ना, उस ऐड पे लिख देता हूँ कॉल नाउ और उसमें मोबाइल नंबर दे देता हूँ, वो वाला जो मैंने अप्रूवल के वक्त नहीं दिया था, एक तीसरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ, तो वो आपकी पोस्ट को रिजेक्ट कर देगा। यानी वो ये कह रहा है कि आपने कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आप मोबाइल दे रहे हो तो आपने जब प्रोफाइल अप्रूव करवाई थी तो आपने उसे एक मोबाइल दिया था, आपने वही वाला मोबाइल दिया। अगर आपने मोबाइल लेके काम करना, आपने किसी और ब्रांड को भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट यूज नहीं करना, वो उसको भी ऐसी ब्रांड जो ऑलरेडी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे ब्रांड के तौर पर उसको भी वो रिजेक्ट कर देगा। और 3-4 दफा उसने रिजेक्ट किया तो फिर सस्पेंड भी कर। और ये आपको मैं बता दूं, गूगल और यूट्यूब में बहुत फर्क है। गूगल बहुत बेदर्दी से पेश आता है लोगों के साथ, ठीक है, कुछ नहीं बताता, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक एक दिन आपको पता लगता है कि आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो चुकी है, देयर इज नो वार्निंग, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाती है। फिर गूगल की मर्जी है कि आप जो जस्टिफिकेशन दें क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। अदरवाइज अगर नहीं करेगा तो फिनिश, सब कुछ गया आपका। आप YouTube यूज करते हैं, आपको वार्निंग्स मिलती हैं, हर जगह वार्निंग्स मिलती हैं, मगर गूगल आपको वार्निंग नहीं देता। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम इसकी गाइडलाइंस पढ़ लें, ठीक है। गूगल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस आ रही होती हैं। सिंपल सी बात ये है कि सादा सा फार्मूला क्या है, अपनी चीज, अपनी प्रोडक्ट, अपना नंबर, इसको फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोफाइल सस्पेंड नहीं होगी। ऑर्गेनिक, सब कुछ नेचुरल हो और ऐसे हो जो आपका, किसी और की चीज ना हो। क्योंकि किसी और की चीज होगी तो वो गूगल पर ऑलरेडी किसी और की चीज होगी, तो उसके लिए बहुत आसान है उसको बैन करना, उसको वेरीफाई करना, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, यू कैन इजीली रिमूव इमेजेस योर ओन। कहता है कुछ चीजें हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आप लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एज ए डिजिटल मार्केटर हम क्या काम करते हैं। एज ए डिजिटल मार्केटर हम ये भी काम करते हैं कि भाई हम जो कंप्यूटेटर्स होते हैं हमारे, अपनी प्रोफाइल में तो हमने अपना डाटा लगाया ही, ठीक है ना, नजर भी आ रहा है। हम क्या करते हैं, अपनी कंप्यूटेटर्स की प्रोफाइल में जाते हैं, उनकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं, रिव्यू करते हैं और वहां पर जाकर अपना लेटेस्ट इश्तेहार लगा कर आ जाते हैं। लग जाता है ना ऐसे। तो ये कहता है कि आपकी अपनी जो इमेजेस हैं उन्हें तो आप इजीली रिमूव कर लोगे, जो दूसरे इमेजेस हैं उसे आप फ्लैग करोगे, मार्क करोगे कि भाई ये मेरे से रिलेटेड नहीं। आप गूगल को रिक्वेस्ट करोगे कि ये किसी और ने लगाया है तो ये वायलेशन हो रही है मेरे साथ, इसको नहीं लगा होना चाहिए, यहाँ पर ये मेरा बिजनेस इससे हर्ट होने लगा है, मैं भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो इसको रिमूव कर, वो गूगल रिमूव करेगा, आप नहीं कर सकते। यानी आप दूसरों की चीज़ों को रिमूव नहीं कर सकते। वो कैसे होगा, वो किसी और ने लगाई है, ठीक है ना, वो तो कोई और नहीं। सपोज मैंने एक ऐसे अकाउंट से जाकर रिव्यू दिया जिसमें मैंने प्रोफाइल ही नहीं बनाई गई, नहीं होगा ना सर। मतलब मैंने प्रोफाइल, मैंने तो स्टार लगाया ना सिर्फ जाकर। चलिए आगे आ जाए। सर्विस एरियाज, सर्विस एरिया से क्या बात है। अब मैं कह रहा हूँ पेड सोल्यूशन की ये ब्रांच है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी मैप की प्रोफाइल बनाई हमने,
अब हम ये कह रहे हैं कि हम किन लोगों को सर्विसेज देंगे, तो हम लोगों ने क्या करना है, अपने सर्विस एरिया डिफाइन करने कि भाई ये लोअर माल है, ठीक है, मैं कहता हूँ भाई लोअर माल के साथ मैं अनारकली के स्टूडेंट्स को मीट करता हूँ, मैं सांडा के स्टूडेंट्स को मीट करता हूँ, मैं चुमुर्जी को भी मीट करता हूँ, ठीक है, ये तो एक नेचुरल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह करके हम लोग 20 सर्विस एरियाज बता सकते हैं। अब गूगल हमें क्या कहता है मतलब कैसे आप सर्विस एरिया दो। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे केस स्टडी करूँगा स्टार स्टडी कि उसके सर्विस एरियाज को हम कैसे देते हैं और क्यों देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको बनाना देखते हैं। तो वो क्या कह रहा है, आपको कितने एरियाज बना सकते हो, 20-20 सर्विस एरियाज दे दो, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी मैं लाहौर भी देता हूँ, सिर्फ बेसिकली ये लोकल मार्केटिंग, ये ज़हन में रखना है आपने। बेसिकली ये लोकल मार्केट, मतलब एक बंदा हवाई जहाज में बैठा हुआ अमेरिका से लाहौर आ रहा है, ठीक है, तो वो बिजनेस प्रोफाइल पे जाके तो लाहौर का बिजनेस नहीं ढूंढेगा ना। लोकल मार्केटिंग है कि भाई लाहौर में रहने वाला ढूंढेगा। इवन मैं लाहौर में हूँ तो जो पिंडी वाला है वो पिंडी की प्रोफाइल को देख रहा होगा, भाई मुझे उधर कोई बंदा मिल गया। मैं अपना लैपटॉप सेल कर रहा हूँ लाहौर में, मैं अपनी मोटरसाइकिल सेल कर रहा हूँ लाहौर में, तो मुझे क्लाइंट भी लाहौर का ही चाहिए ना। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं बाइक बेचना चाहता हूँ, एक बंदा इस्लामाबाद से ट्रैवल करने आएगा सिर्फ बाइक को देखने के लिए, तो यही कहेगा ना मुझे मेरी लोकेशन के करीब मिल जाए। तो गूगल आपसे क्या कहता है, गूगल कहता है कि आप 2 आवर्स की ड्राइव तक के सर्विस एरियाज को ऐड करें, यानी 2 आवर्स की ड्राइव हो तो इट्स ओके, हालांकि मेरे नज़दीक की ज़्यादा है, ठीक है। 2 आवर्स की ड्राइव अगर आप लाहौर से निकले तो कहाँ पहुँच जाते हैं, है ना, तो काफी। अब आपको अगर रोजाना गुजरा वाला से यहाँ पढ़ने आना पड़े ये तो बहुत हेडेक है, और आजकल के सीन में तो बहुत बड़ा ही हेडेक है, ठीक है। तो आई थिंक सो कि आपने अगर इस सिनेरियो की बेस पर लोगों को टारगेट करना है, इस सिनेरियो की बेस पर टारगेट करना है, तो 10 से 15 किलोमीटर बहुत है, ठीक है, इस सिनेरियो की बेस पर। लेकिन हम बेसिकली कर क्या हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें 2 घंटे वाले लोग चाहिए, हम अवेयरनेस भी तो दे रहे हैं ना। मतलब अब लाहौर आप उधर से तो गुजरा वाला चले गए, तो यहाँ से अगर मैं लाहौर के दूसरे एंड पर जाऊँ जहाँ पर इतनी सोसाइटीज बनी हुई हैं, वहाँ पर भी इतनी टाइम लग जाएगा मुझे जाने, लाहौर के अंदर ही है, ठीक है, तो उन्होंने लाहौर के अंदर ही किसी चीज़ को ढूंढना है। मैं ये कह रहा हूँ कि अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना, यानी अगर कोई बंदा वेलेंशिया टाउन में से बैठा हुआ है और वो कंप्यूटर कोर्स सीखना चाह रहा है तो मैं उसको टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो हमें 15 किलोमीटर तक का कस्टमर मिलता है, लेकिन अवेयरनेस के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस को ऐड करूँगा यहाँ पर, लेकिन नियर बाई लोकेशंस को ऐड करूँगा, इसलिए कि अगर आपकी प्रोफाइल गूगल रिव्यू में ले गया और उसने कहा कि जनाब आप ये 50 किलोमीटर पे सर्विसेज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं सर्विसेज, आप मुझे भी बता दें। मतलब सर्विसेज देने का तरीका क्या है, आपका स्टूडेंट आता है तो क्या आपके पास कोई पिकअप है, पिकअप है आपके पास, कोई व्हीकल रखी हुई है आपने, मैं कह देता हूँ झूठ बोल देता हूँ हाँ जी रखी हुई है, तो कहेगा आप इस तरह करें कैमरा पकड़े अपना और व्हीकल के पास आ जाए और मुझे वो व्हीकल दिखाएं। ये जब हम वेरिफिकेशन मोड में चले जाएंगे, अभी आप लोगों ने प्रोफाइल्स बनाई, किसी की वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, अगर वो किसी वजह से उसको फील हो कि आप फेक हो तो वो वेरिफिकेशन मोड में जाएगा। मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, शायद आपके ग्रुप में किया था, क्या लिखा हुआ था उसको, वीडियो ऐड करें, लाइसेंस बताएं, यही है ना। यानी जब वो वेरिफिकेशन मोड में जाएगा तो बहुत स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन है, और सम टाइम वो गूगल मीट पर आकर आपको कहता है हाँ जी आइए अपनी बिल्डिंग के सामने, वहाँ पर खड़े होकर तस्वीर बनाए, पहले फिर अंदर जाएं, अंदर से मुझे दिखाएं, फिर जनाब आप फीसें भी लेते हैं, तो फीसों के लिए आप कौन सी डिवाइस रखी है, पैसे कहाँ जाते हैं, कौन सी मशीन से पैसे काटते हैं, ठीक है ना, पैसे कैसे डिपॉजिट होते हैं वो भी दिखाएं। फिर आपके पास ये स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, इनको आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कौन सी दी है लिखी हुई है आपने प्रोफाइल में, वो भी हमें व्हीकल भी दिखाएं, तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप एक जगह बिजनेस करें, वहाँ की लोकेशन अगर आप ऐड करते हैं तो गूगल को आपको रिलायबिलिटी हो जाती है। कैसे हो जाती है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी पीक सोल्यूशन 4-5 साल 10-20 साल से यहाँ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लोकेशन नहीं बनाई, लेकिन कितने लोग होंगे जो इस लोकेशन को लगाकर पीक सोल्यूशन आते होंगे, है ना। इवन लोकेशन नहीं लगी होगी तो हो सकता है साथ वाली बिल्डिंग का या लोकेशन का बताकर एड्रेस बताकर आते हो, तो इधर आकर गूगल में कहता होगा कि योर डेस्टिनेशन इज ऑन द लेफ्ट, कहता होगा ना। अब गूगल के पास ये सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, अब मैं इस लोकेशन को जब बनाऊंगा तो गूगल के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है, यानी उसे वेरिफिकेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी नई लोकेशन को, यानी मैं ये कहता हूँ कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जब हाइट पे रुका, वहाँ जाकर मैंने कहा मेरे ही ऑफिस है, उसके बाद मैं आगे गया सेंटर के पास जाकर मैंने कहा एक और लोकेशन बना देता हूँ,
ताकि इधर के लोग मुझे इजीली फाइंड कर सकें। तो ऐसी लोकेशन को अब पकड़ी जाती है, पहले भी पकड़ी जाती थी, अब पूरी तौर पर पकड़ी जाएगी और सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, थके तो नहीं? उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी, ये सारा मुकम्मल कर लेते हैं आज, ये आर्टिकल है ये वाला। देयर आर ओवर 3000, उधर जाकर देखें जरा उधर क्या चल रहा है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं जरा यहां से भी देख लें। ये इंफॉर्मेशन देख रहे थे ना हम, ये क्या आ रही है, इस पे क्लिक करता हूं मैं, क्या है ये, कैटेगरीज, यानी ये बिजनेस कैटेगरीज आ रही हैं आपकी। ठीक है, यहां से हमने कैटेगरीज ऐड करनी है। अब जरा इस प्रोफाइल में आओ वापस, इसमें क्या कहता है, देयर आर ओवर 3000 गूगल बिजनेस कैटेगरीज 2021 में, अब तो ज़्यादा हो गई होंगी। ठीक है, और कहता है इनमें से जो तकरीबन 4000 कैटेगरीज हैं वो मैच करती हैं बिजनेसेस के साथ, यानी कि लोगों की साइकोलॉजी के मुताबिक हम लोगों ने कैटेगरीज ऐड की है। तो आपका जो भी बिजनेस है अगर नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सिर्फ नियरेस्ट कैटेगरी लेनी है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ओवर 4000 कैटेगरीज ऑलरेडी गूगल ने आपको दी हुई है। ठीक है, और उन ओवर 4000 में से 2021 का रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, कहता है कि 4000 तो तकरीबन ऐसी हैं जो कि बिजनेस से लोगों की मुनासबत रखती हैं। ठीक है, कॉमन बिजनेसेस जो होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रोडक्ट्स आ जाए वापस उसी में। चलिए आपको 10 कैटेगरीज क्या है? नहीं, प्रोडक्ट्स हैं ये, उधर लेके आ रहा हूँ ना आपको। नहीं, उसके ऊपर जो आपकी 10 कैटेगरीज। हाँ जी, गूगल अलाउज यू टू सिलेक्ट अप टू 10 कैटेगरीज फॉर योर बिजनेस। कहते हैं इतनी सारी हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपने एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने से रेलिवेंट 10 कैटेगरीज को चूज करो। ठीक है, मतलब ये भी इसकी, अब ये जो कुछ बताई जा रहा हूँ ये सब इसकी गाइडलाइन है। ठीक है, इनको भी हम लोगों ने डिसओबे नहीं करना। उसके बाद क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, हम अपनी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी कोई भी बंदा प्रोफाइल में जाए तो उसको देखना होगा भाई इनके पास है क्या, तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी, कितनी ऐड हो सकती हैं, यू मे ऐड अप टू 10 प्रोडक्ट्स, आफ्टर अ वीक द प्रोडक्ट्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम बिजनेस लिस्टिंग ओवरव्यू बट विल रिमेन इन फ्रॉम प्रोडक्ट पोस्ट, यानी पोस्ट में तो मौजूद रहेगी लेकिन वो लिस्टिंग में से उसको एक्सपायर कर देगा ताकि आप उसको अपडेट करते रहें। ठीक है सर, अगर आप पढ़ा रहे हैं, मतलब हमने एक स्कूल का बनाया है, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, स्कूल में क्या ऐड हो सकता है बताएं जी, कोर्सेज, एडमिशंस। ठीक है, आपकी स्कूल की प्रोडक्ट है क्या, उनके एडमिशंस आ सकते हैं ना, एडमिशंस आ सकते हैं ना, मतलब उनकी मैट्रिक की क्लासेस, उनकी 9th की क्लासेस, उनकी प्ले ग्रुप की क्लासेस। ठीक है, मतलब जो जो कुछ वो ऑफर कर रहे हैं, जैसे एक सोल्यूशन है, इनके पास बहुत कुछ है ना, ग्राफिक्स का डिप्लोमा, हार्डवेयर का डिप्लोमा, डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा, इसकी एक अच्छी सी पोस्ट बनाएंगे, उसको प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे। जैसे भी नया बैच शुरू होने लगता है साथ ही उधर लगा देते हैं, और ये जितना ज़्यादा कर रहे होंगे, इस तरह की मार्केटिंग बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, इस तरह की मार्केटिंग खासतौर पर इंस्टीट्यूट में तो बहुत कम होता है, और ऑनेस्टली आपको तो ये लोग भी नहीं करा, उनकी प्रोफाइल बिल्कुल बनी हुई है मगर ये नहीं करा। ठीक है, ये इस तरह की मार्केटिंग नहीं हो रही, इस तरह की मार्केटिंग होनी चाहिए। इस तरह की मार्केटिंग होने से मैंने आपसे कहा था कि आप एक अलग ब्रांड बन जाते हैं, वो वाली ब्रांड अलग होती है, ये वाली ब्रांड अलग होती है। अगर एक सीजन में इन्होंने एडमिशन किए 1000, तो अगले सीजन में अगर ये डिजिटल मार्केटिंग के टूल को भी इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं कितने इनके एडमिशन हो जाएंगे, डबल से भी ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एडमिशन हो जाएंगे। और सबसे बड़े जो इनको बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि इनका जो क्लाइंट हंटिंग होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, यानी वो वाले क्लाइंट्स नहीं होंगे। हो सकता है आप में से कोई ऐसे क्लाइंट्स हो जिनके फादर यहाँ से पढ़ कर गए हों, या उनके बड़े भाई यहाँ से पढ़ कर गए हों, या उन्होंने भी कोर्स पहले किया और दूसरे में आ गए, सब ऐसे होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो गूगल से आया, जो सोशल मीडिया से आया, जो प्रोफाइल से आया, इंटरनेट डिजिटल मार्केटिंग की वजह से कोई नहीं है। और अगर इस वक्त हम पूरे कॉलेज में देखें तो भी नहीं निकलेगा, इसलिए कि ऐसी टारगेटिंग हो ही नहीं रही है। तो इसका क्लाइंट जब आएगा, और आपको एक चीज बताऊं, आपके इंटरनेट की ब्रांड बन जाती है। अब वो जो प्रोडक्ट है ना, पीछे वो मैंने बहुत शेयर किया, देखें इस कंपनी की मैं मार्केटिंग करता हूँ, डॉल्फिन इसका नाम है, डॉल्फिन एसी के साथ जो छोटी सी डिवाइस लगी हुई है, इसे बोलते हैं डॉल्फिन। ये डॉल्फिन के प्रोटेक्टर है, ये एयर कंडीशन इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन देते हैं, यानी कि एक ये डिवाइस लगी है, एक वो डिवाइस। ठीक है, नेट पर आप डॉल्फिन लिखिएगा और नेट पर आप ये भी लिखोगे,
देखिएगा आपको कि सबसे ज़्यादा चीज़ें, हालांकि इनकी मार्केटिंग को छोड़े हुए मेरा ख्याल है मुझे 3-1 साल हो चुके हैं। इनकी अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट थी जिसमें इनकी सेलिंग करते थे, इनका एक फेसबुक पेज था जिसको मैं मैनेज करता होता था। ये इस वक्त ऑनलाइन एक इंटरनेट की प्रोडक्ट है, यानी कि आज 3 साल के बाद भी मेरा ही नंबर शायद पेज में पड़ा हुआ है, तो आज भी मुझे कॉल आते हैं कि हमें ये वाली चीज़ परचेज करनी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, यानी कि ये इंटरनेट की प्रोडक्ट नहीं है, ये मार्केट की प्रोडक्ट है। यानी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, कहेगा भी कोई बंदा मुहाफिज, लेकिन ये होम यूजर जो है ना वो इसको ऑर्डर करते हैं, यानी वो डॉल्फिन को ऑर्डर, वो समझते हैं कि डॉल्फिन प्रोटेक्टर्स है, उनके नजदीक डॉल्फिन एक ब्रांड है जो प्रोटेक्टर्स की है, तो ये मार्केट में भी सेल करते हैं। लेकिन इन्होंने 2 ब्रांड्स अपनी बनाई है, एक मार्केट की सेल है, एक इंटरनेट की सेल, ठीक है। इंटरनेट की सेल पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर अब अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट और जो कैटेगरीज हैं वो अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं? नहीं चेंज करेंगे ना, हमें फायदे कोई नहीं होगा ये अगेन एंड अगेन यूज करने का, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं ना, डुप्लीकेट तो नहीं करनी जी एट ए टाइम। उसके बाद आपने कहा वो खुद ही रिमूव कर दें, यानी कि एक्सपायर हो जाएगी ना, जैसे मैं कोई ऑफर लगाता हूँ मिसाल के तौर पर पीक सोल्यूशन वाले एक ऑफर लगा देते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग का 3 महीने का कोर्स, फीस जो है उसकी 20,000 या 25,000, 2 साल के बाद पता लगता है डॉलर ही इतना महंगा हो गया। अगले साल इन्होंने फीस जो है वो 20,000 से 40,000 कर दी, लेकिन इनकी पोस्ट चल रही है वही वाली 20,000 वाली, गलत होगी ना बात। वो ये कहता है कि भाई आप अपनी चीज़ों को अपडेट करते रहे, ये ना हो कि आप तंग हो, इस तरह भी हम तंग होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। आपको पता है ना, गूगल पर कोई चीज़ एक दफ़ा लगा दी वो तो फिक्स होगी, यानी जैसे क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती हैं उन पर कुछ वेबसाइट्स होती है जो आपकी पोस्ट को एक्सपायर करती हैं, लेकिन सारी पोस्ट को एक्सपायर नहीं करती। तो एज ए डिजिटल मार्केटर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई नेट के ऊपर प्राइस ना लो, ठीक है, नेट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की पूरी अवेयरनेस दो, लेकिन उसकी कीमत ना लो, इसलिए कि कुछ वेबसाइट्स में उसको लगा देना और कुछ वेबसाइट में क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट देख के अपनी क्लासिफाइड पे खुद ही लगा देना है, यानी कि वो आप भी नहीं लगा रहे, कोई और लगा रहा है, तो उसने उधर से उठाई प्राइस लगा दी, जहां आपने लगाई हुई थी वहां से तो वो एक्सपायर हो गई, लेकिन जहां उसने लगाई उसने ट्रैफिक लेने के लिए उसको परमानेंट लगाई। तो हमें नेट के ऊपर प्राइस सिर्फ उस सूरत में देनी चाहिए जब हम अपनी प्रोडक्ट्स को यानी अपनी ऑफर्स को एक्सपायर करें, ताकि बताओ ना कि 10 दिनों के बाद ऑफर एक्सपायर हो। इसी तरह जैसे आपका YouTube चैनल है, उसके ऊपर जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं उसके अंदर भी आपको ये मेंशन करना चाहिए कि भाई ये इंफॉर्मेशन कब तक की वैलिड है। ये नहीं है कि कोई भी बंदा 3 साल के बाद खोल कर देखे और वो ये तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, गलत हो जाएगी बात, ठीक है ना। तो इसका तरीका ये होता है कि वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दें ताकि कोई बंदा चैलेंज करे तो उसको नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने 4 साल पहले दी थी, ठीक है, ये तो पुरानी इन्फॉर्मेशन है। चलें जी आगे चलें। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोफाइल, ये सब चीज़ें उधर आ रही हैं जो मैंने बताई है, इन्फॉर्मेशन हमने खोली हुई है ना, उसके अंदर ये सब चीज़ें नजर आ रही हैं। कह रहा है आपकी डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन अबाउट योर बिजनेस, यानी आपका बिजनेस है क्या बताना है ना हमें, उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर ही तो हमारी विजिबिलिटी को बेहतर करेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी लिखनी है, अप टू 75% और बहुत पर्पसफुल होनी चाहिए, और आपका जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको आपने इसमें एक से ज़्यादा दफ़ा मेंशन करना है। अभी मैंने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आगे चलकर हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे कीवर्ड, कि आपके बिजनेस का जो कीवर्ड है उसको आपने इसमें एक से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छी इंग्लिश के साथ इसको लिखें या किसी से लिखवाएं। और ये आपकी डिस्क्रिप्शन कितनी लिखनी है, अप टू 750 कैरेक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज, पोस्ट का क्या साइज होना चाहिए जी, ये भी आ गया, लेकिन ये आपको मैं जब बनवाऊंगा पोस्ट तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साइजेस को मैनेज, ठीक है। और आखिर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोफाइल फोटो साइज क्या होगा, 250 बाई 250 पिक्सल्स, मिनिमम 120 बाई 20 और मैक्सिमम 5200 बाई, ये होगी आपकी प्रोफाइल फोटो साइज। ये हम लोगों ने कुछ इसकी थिक चीज़ों को डिस्कस किया है। अब तो इधर आए प्रोफाइल में वापस, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर एक क्या आ रहा है, मोर आवर्स, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, वर्किंग आवर्स, ये भी आपने बताना है। ये पेंसिल बनी हुई है, देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई करनी है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सर्विस एरिया, ये एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, इसके लिए फिजिकली लोकेशन की इतनी अहमियत नहीं है, तो इसको हमने पूरा पाकिस्तान किया हुआ, आपने खुद से ऐड करना है। जो मैंने आपको बताया था सर्विस एरियाज कितने बताएंगे,
मोर आवर्स का क्या मतलब है कि इन आवर्स के अलावा भी अभी कभी बैठते हो आप तो वो भी लिख सकते हो। जैसे हमने संडे ऑफ किया हो तो हमने संडे के लिए 2 घंटे के लिए ऑफिस खोलना हो तो यहाँ लिख सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आ रहा है, ये वेबसाइट का URL आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। ये आपकी सर्विसेज आ रही हैं, ये भी बहुत अहम है। ये आपकी सर्विसेज आ रही हैं कि हम क्या सर्विसेज देते हैं। ये वो जगह है जहां से मैं कह रहा था कि आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होगी। यानी इस हिस्से को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैक्सिमम सर्विसेज की, जैसे मैं ये सॉल्यूशन है तो हमें सर्विसेज में क्या लिखना चाहिए? बेस्ट फाउंडेशन कोर्स इन लाहौर, बेस्ट ग्राफिक्स डिप्लोमा इन लाहौर, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स इन लाहौर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। ये सारी चीजें हम यहाँ लिखेंगे तो जब लोग ये चीजें सर्च कर रहे होंगे तो इनकी साइट पर आना शुरू होगा। यानी इनकी प्रोफाइल, वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हम, प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। गूगल मैप में इनकी प्रोफाइल ग्रो करें कीवर्ड्स की, ठीक है। हाँ, अब वो टैग्स कुछ और है, टैग्स को हम उधर ले जाते हैं, टैग्स को हम ले जाएंगे यूट्यूब में, ठीक है। यहाँ पर हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। फोटोज वगैरह ऐड करनी हो तो यहाँ से लगाते जाएं, फोटोज किसी भी साइज की होंगी। ये देखें यहाँ भी फोटोज आ रही हैं, ये ऐड है, इसको हमें ज़रूरत नहीं है। ये अभी कंटिन्यू है लेसन मेरा, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ। इसको हम यहाँ पे आज वाइंड अप करते हैं।